Good afternoon, everyone. So in last class, we discussed the chemical combinations of group 15 element. तो सबसे पहले उनमें हमने ऑक्साइड डिस्कस किया. ऑक्साइड के बाद हैलाइड. हैलाइड के केस में एक ट्राई हैलाइड बनाया और दूसरा पेंटा हैलाइड. और ये सारे कॉम्बिनेशन हमने सभी ग्रुप 15 के एलिमेंट के साथ डिस्कस किए कि कौन सा ट्राई हैलाइड पॉसिबल है और कौन सा नहीं. तो बताओ NiC. NiC पॉसिबल है. नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड नो. नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड बनाता है नहीं. क्या रीजन था उसका? बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल. और बिस्मथ के केस में कौन सा पेंटा हैलाइड बनता है? फ्लोराइड. BiF5 ओनली फ्लोराइड. देन and can you tell me which group 15 element can form all types of pentahalide? Phosphorus. Clear? Phosphorus सिर्फ अकेला ऐसा एलिमेंट है जो सभी तरह के पेंटाहैलाइड बना सकता है. उसके बाद हमने डिस्कस किया हाइड्राइड. हाइड्राइड बनता है MH3 टाइप. हाइड्राइड के अंदर हमने बेसिक कैरेक्टर, उनका पॉइजनस नेचर, रिड्यूसिंग नेचर और थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर रिलेट किया. Then in today's lecture we will discuss the oxy acids of group 15 element. So heading डालें next one. This is oxy acid. Oxy acid. तो oxy acid का मतलब क्या होता है? वो एसिड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन. क्लियर? What is meaning of oxy acid? Acid containing oxygen. तो एसिड है तो ऑटोमेटिकली उसमें हाइड्रोजन तो होगा ही, ऑक्सीजन भी होगा और उसके अलावा एक और एलिमेंट होगा. जैसे ऑक्सी एसिड का जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं HAYB and OC. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ऑक्सी एसिड. HAYB HA का मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? A. YB, Y एक एलिमेंट है अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन. Y के कितने एटम्स हैं? B. और OC ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? C. फाइन. तो सबसे पहले हम ग्रुप 15 के ऑक्सी एसिड का डिस्कशन करेंगे. कैन यू टेल मी दिस इज ऑक्सी एसिड और नॉट? HNO3 ऑक्सी एसिड होगा. हाइड्रोजन है, Y एलिमेंट है और उसके साथ साथ क्या है? ऑक्सीजन. तो कैन यू टेल मी ये किसका ऑक्सी एसिड है? दिस इज ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन. क्लियर? Depending on this Y element, we categorize the oxy acid. यदि Y की जगह phosphorus होगा, so that is oxy acid of phosphorus. जैसे एक और एग्जांपल H4P2O5. It is oxy acid. Yes. किसका ऑक्सी एसिड है ये? phosphorus का. क्लियर? तो अब हमें लिस्ट बनानी है ग्रुप 15 के एलिमेंट के ऑक्सी एसिड की. सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन. पुट द हेडिंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो ये आप अच्छे से याद करते चलें. इनके फॉर्मूले, इनके नेम, इनके स्ट्रक्चर, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. और रिसेंट पेपर में देखा जाए तो नीट और जेई दोनों में ही ऑक्सी एसिड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए. क्लियर? रिसेंट लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन आप देखोगे तो इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं. तो सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड. फर्स्ट वन दिस इज हाइपोनाइट्रस एसिड. हाइपोनाइट्रस एसिड. यहाँ पे हम सबसे पहले इसका नेम लिखेंगे. देन वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ दैट एसिड एंड फाइनली वी विल रिलेट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस. तो हाइपोनाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है H2N2O2. H2N2O2. इसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और 2 OH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं लाइक दैट. गॉट इट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2. फाइन. नेक्स्ट वन सेकेंड नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड है नाइट्रस एसिड. ये आपने पहले भी सुना होगा. कैन यू टेल मी फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस एसिड? नाइट्रिक एसिड का क्या होता है?
HNO3, एक ऑक्सीजन कम कर दो, HNO2, क्लियर। तो नाइट्रस एसिड इज HNO2। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, N डबल बॉन्ड O, दिस इज OH, क्लियर। N डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH, फाइन। अब लोन पेयर का मैं एक ट्रिक बता देता हूं ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं होगी। याद रखना बेटा, नाइट्रोजन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है अपने पास? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन? 5। 5 में से जब वो 3 बॉन्ड बना लेगा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गए तो कितने बचे? 2। इसका मतलब पेयर कितना बनेगा? 1। दैट मीन्स नाइट्रोजन के ऊपर कितना लॉन पेयर होगा? एक लॉन पेयर। इसी तरह से ऑक्सीजन का आप खुद से बताओ। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन से इसने बॉन्ड बनाए तो कितने बच गए? 4। 4 का मतलब कितने पेयर? 2 पेयर। तो दिस इज 2 पेयर ऑन ईच ऑक्सीजन, लाइक दैट। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जा सकता है। So can you tell me what is the number of lone pair on nitrogen in the structure of hyponitrous? Number of lone pair on nitrogen? Exactly 2. What is the number of lone pair on each nitrogen? 1. What is the total number of lone pair in the structure of hyponitrous? 6. Clear? 4 lone pair ऑक्सीजन पे हैं और 2 lone pair नाइट्रोजन पे हैं। What is the number of lone pair on oxygen? 4. टोटल कितने हैं? 4. What is the number of lone pair on each oxygen? 2. आया समझ में? तो किसी भी तरह से क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो आप अच्छे से स्ट्रक्चर याद रखें और स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट, दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस एसिड। फाइन। अब सबके लॉन पेयर आप बता सकते हैं, आसानी से बताओ। इसमें कितने लॉन पेयर? 2। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 ने बॉन्ड बनाया, 4 बचे। 4 का मतलब कितने लॉन पेयर? 2 lone pair. Same with this oxygen. What about nitrogen? 1 out of 5 3 electron forms bond, 2 left in the form of 1 lone pair. तो इसमें कितने lone pair? Total 5. Very good. Next, तीसरा ऑक्सिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बताओ, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला? वेरी गुड, HNO3। HNO3 के स्ट्रक्चर सभी फैमिलियर हैं। N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट O, OH, लाइक दैट। इसके लोन पेयर भी आप बना लें। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, इस पे भी 2 लोन पेयर। व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन? क्या इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन काम में लिए बॉन्ड बनाने में? नो। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से किसके इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? नाइट्रोजन के। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास रिजर्व हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन। मींस हाउ मेनी लोन पेयर? 3 लोन पेयर। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 3 लोन पेयर, करेक्ट। क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बचेगा अभी? नो, इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू डोनेट कर दिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। नेक्स्ट, फोर्थ, पर नाइट्रिक एसिड। पर नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड में एक ऑक्सीजन और लगा दो, दैट इज HNO4। HNO4, HNO4 दैट इज नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के बीच में एक और ऑक्सीजन। क्लियर? तो सारे स्ट्रक्चर आप रिलेट करते चलो। HNO2 इस तरह से था, HNO3 में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया, HNO4 में क्या आया? ऑक्सीजन के बीच में एक और ऑक्सीजन। फाइन। तो ये आप खुद से ट्राई करके बताओ कि इस स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर होंगे। ट्राई दिस। हाउ मेनी लोन पेयर? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ पर नाइट्रिक? 9 लोन पेयर। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 9 लोन पेयर इज करेक्ट आंसर। देखें कैसे। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर। क्लियर? जब वो 2 बॉन्ड बनाता है। ये ऑक्सीजन स्पेशल है बिकॉज इट इज फॉर्मिंग व्हाट? कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
तो इसके पास 6 के 6 इलेक्ट्रॉन रिजर्व हैं, इसका मतलब इस ऑक्सीजन पे कितने लॉन पेयर? 6 electron with 3 lone pairs. So how many total lone pairs? That is 9. Fine. Next, that was all about the oxy acid of nitrogen. एक और क्वेश्चन देखें. Write down. Find oxidation state of nitrogen in first nitrous acid, second in nitric acid. यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन जो है गलत होने के चांसेस होंगे. फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. ट्राई करिए, सभी को निकालना आता है ऑक्सीडेशन नंबर. एल्जेब्रिक सम एक्स एज्यूम करके एल्जेब्रिक सम क्या करते हैं? 0. ट्राई करिए. सबसे पहले HNO2 में, वेरी गुड, प्लस 3 इज करेक्ट. HNO नाइट्रस में बिल्कुल सही है, प्लस 3 आ रहा था अभी के. एंड व्हाट अबाउट नाइट्रिक एसिड? प्लस 5 बिल्कुल सही है. देखें, नाइट्रस एसिड का मतलब HNO2, जिसका कैलकुलेट करना है उसको x मान लें. नाइट्रोजन का x मान लिया तो हाइड्रोजन का 1 इंटू हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है? +1, प्लस एक नाइट्रोजन है उसका x एज्यूम कर लिया, 1 इंटू एक्स, प्लस 2 ऑक्सीजन है 2 इंटू -2, एल्जेब्रिक सम इज 0. तो x इज हाउ मच? +3. तो नाइट्रोजन पे नाइट्रस एसिड के अंदर चार्ज क्या होता है? दैट इज +3. व्हाट अबाउट नाइट्रिक एसिड? +5 इज करेक्ट. अगेन सेम पैटर्न. नाइट्रिक क्या होता है? HNO3. नाइट्रिक एसिड इज HNO3. एक्स एज्यूम करो और एल्जेब्रिक सम को किसके इक्वेट करो? 0 के इक्वल. तो इट इज 1 into +1 plus 1 into x plus 3 into -2 is going to 0. X is equal to +5. क्लियर? सभी स्ट्रक्चर को देखें और इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है. इन विच ऑफ द ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन देयर इज मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम? विच इज करेक्ट आंसर? वेरी गुड, हाइपोनाइट्रस एसिड. क्लियर? किसी भी तरह के क्वेश्चन आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, तो वो कौन सा ऑक्सी एसिड होगा जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन में मल्टीपल बॉन्ड होंगे? द ओनली ऑक्सी एसिड दैट इज हाइपोनाइट्रस एसिड. इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन में क्या है? डबल बॉन्ड. क्लियर? टेक स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड, इसको अच्छे से पढ़ना. चलिए नेक्स्ट राइट डाउन ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस. ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस. कैन यू टेल मी एनी ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस यू नो? कोई ऐसा फॉस्फोरस का एसिड जो आप जानते हैं, पहले भी आपने देखा होगा, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड. क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइपोफॉस्फोरस से. फर्स्ट ऑक्सी एसिड इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड. हाइपोफॉस्फोरस एसिड. अच्छा, इनके जो अल्टरनेट नेम होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज फॉस्फेनिक एसिड. इसका फॉर्मूला होता है H3PO2. H3PO2. इसके बाद अगला एसिड होगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड. ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड. इसको फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं. फॉस्फोनिक. एक ऑक्सीजन इंक्रीज कर दो, H3PO3. हाइपोफॉस्फोरस
orthophosphorus. Next is orthophosphoric. Third is orthophosphoric acid. एक ऑक्सीजन इंक्रीज कर दो, दैट इज H3PO4. अच्छा, वन मोर थिंग, यदि ऑर्थो के आगे वाला ऑर्थो हटा भी दो तो भी वही सेंस होता है. क्लियर? जैसे ऑर्थो फोस्फोरस बोलो या फिर सिंपली फोस्फोरस बोलो, बोथ आर सेम. ऑर्थो फोस्फोरिक बोलो या फिर सिंपली फोस्फोरिक एसिड बोलो, बोथ आर सेम. क्लियर? तो ऑर्थो के अंदर से आप ऑर्थो हटाते हो तो भी वही सेंस निकलता है. नेक्स्ट देखें, फोर्थ वन इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6. अब जो आगे के हैं 5th और 6th, इसका मैं एक लॉजिक बता दूंगा ताकि आपको याद रखने में आसानी होगी. नेक्स्ट इज पायरोफॉस्फोरस and this is pyrophosphoric. देखिए ध्यान से, पायरोफॉस्फोरस और पायरोफॉस्फोरिक, इनको रट्टा नहीं है, इनमें लॉजिक बनाते चलें. देखिए, याद रखना, जब आप दो ऑर्थो एसिड को, स्ट्रिक को आप पेज के ऊपर की तरफ लिखें, जब आप दो ऑर्थो एसिड को खींच करके वाटर मॉलिक्यूल अलग करते हो तो पायरो बनता है. दैट्स इट. तो ये आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी. क्या बताया कि दो ऑर्थो एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा? पायरो एसिड. क्लियर? अब देखो ध्यान से, इसमें अप्लाई करते हैं पायरोफॉस्फोरस. तो दो मॉलिक्यूल लो ऑर्थोफॉस्फोरस के, बताओ ऑर्थोफॉस्फोरस का फॉर्मूला H3PO3. दो मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल अलग कर दिया. क्लियर? तो क्या बनेगा फॉर्मूला? दो का मतलब क्या होगा? H6P2O6. H2 अलग करो तो क्या बन जाएगा? H4P2O5. दैट्स इट. ये फॉर्मूला हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरस. सिंपल है. तो दो ऑर्थो मॉलिक्यूल लेके वाटर मॉलिक्यूल अलग कर दो तो पायरो बन जाएगा. तो पायरो ऑफ फॉस्फोरस एसिड इज H4P2O5. देन पायरो ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, बताओ ये क्या बनेगा? वेरी सिंपल. दो ऑर्थो फॉस्फोरिक लो और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल अलग कर दो. दो ऑर्थो फॉस्फोरिक मतलब two molecules of H3PO4, remove water molecule. क्या बन रहा है? H4P2, वेरी गुड, O7. चेक करो, 2 4 8 -1 is 7. क्लियर? आ रहा सभी के? एनी डाउट इन दिस? इज इट क्लियर टू ऑल? आया सभी के? H4P2O7 इज करेक्ट आंसर. चलो नहीं आया तो देखो बोर्ड पे एक बार. इसका डबल करो, 3 का डबल 6, 1 का डबल 2, 4 का डबल 8. इसमें से वाटर मॉलिक्यूल अलग कर दो. तो देखो हाइड्रोजन में से 6 में से 2 गए, हाउ मच? 4. फॉस्फोरस में से दोनों बचेंगे. ऑक्सीजन 8 में से 1 ऑक्सीजन रिमूव किया तो कितना बचा? 7. दैट्स इट. So it is H4P2O7. Hypo, that is pyrophosphorus and pyrophosphoric. And last one is metaphosphoric. Metaphosphoric acid. That is HPO3. अब इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर क्वेश्चन देखेंगे. तो ये सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन. ऑर्थोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरस एंड पायरोफॉस्फोरिक. देन अब देखो स्ट्रक्चर इन तीनों का एक साथ बनाना बहुत सिंपल है. देखें, फोकस ऑन बोर्ड. सबसे पहले फॉस्फोरस के ऊपर एक केप लगा देंगे, मींस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. बहुत सिंपल है. देखो तीनों के रिलेट करते चलने ताकि याद रहेंगे. तो
H3PO2, PO3 और PO4 सभी के अंदर फोस्फोरस के ऊपर एक केप आएगी। केप का मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देन अब ध्यान से समझना कि जितने भी OH बॉन्ड बन सकते हैं उतने OH बना देंगे। तो देखो, दो में से एक ऑक्सीजन चला गया, कितना ऑक्सीजन बचा? एक, मतलब एक OH बनेगा ज्यादा से ज्यादा, तो एक OH बना दिया। और जो बाकी हाइड्रोजन बचे उनको डायरेक्टली लगा दो। कितने हाइड्रोजन बच चुके हैं? दो। तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में लगे। दैट्स इट। क्लियर? इसी तरह से अगला स्ट्रक्चर बना के बताओ। तीन में से एक ऑक्सीजन गया, तो हाउ मच ऑक्सीजन लेफ्ट? 2 ऑक्सीजन। तो जितने ऑक्सीजन बचते हैं उतने OH बॉन्ड बना देंगे और बाकी हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच कर देंगे। बताइए कितने OH होंगे इसके स्ट्रक्चर में? वेरी गुड, 2 OH आ रहा सभी के। तो देखो, तीन में से एक ऑक्सीजन यहाँ पे कैप की फॉर्म में लगा दिया, 2 ऑक्सीजन बचे। 2 ऑक्सीजन से कितने OH बन सकते हैं मैक्सिमम? 2। तो 2 OH हो गए। अब बताओ कौन बच गया? एक हाइड्रोजन, सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा, उसको सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में लगा। नेक्स्ट वाला, हाउ मेनी OH इन द स्ट्रक्चर ऑफ 3 OH? तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की फॉर्म में और तीनों ऑक्सीजन OH की फॉर्म में। तो ये तीनों तो याद हो चुके होंगे सभी को। एक डबल बॉन्ड सबसे पहले लगाना और बाकी सबको OH में अरेंज करना। नेक्स्ट इज H4P2O6। इसका स्ट्रक्चर होता है P, एक सिमेट्रिकल बना दिया स्ट्रक्चर, फोस्फोरस फोस्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड और दोनों फोस्फोरस के ऊपर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फाइन। अब देख के बताओ क्या क्या बच गया। 6 में से कितने ऑक्सीजन लगा दिए? हाउ मच लेफ्ट? 4। हाउ मेनी हाइड्रोजन लेफ्ट? तो कितने OH बनेंगे? 4। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 2 इसको मिलेंगे और 2 इसको, तो 2 लगा दो। एक 2 OH इस पे और 2 OH। दैट्स इट। डन? आया समझ में सभी को? नेक्स्ट देखें, H4P2O5, H4P2O7। इसका स्ट्रक्चर होगा लाइक, देखो पायरो में एक ट्रिक क्या होती है, याद रखना, पायरो के अंदर POP बॉन्ड प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द ट्रिक इन पायरो एसिड? POP बॉन्ड प्रेजेंट होता है। विच बॉन्ड? POP बॉन्ड। ठीक है, तो पायरो के अंदर हमने POP बॉन्ड बनाया, दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ फोस्फोरस पे। अब बताओ कितना बच गया? दोनों फोस्फोरस हो गए, कितने ऑक्सीजन हो गए? 3 लगा दिए, बचे कितने? 2। तो दो OH बॉन्ड बनेंगे, एक इसको मिल जाएगा और एक इसको। अब भी क्या बच रहा है? 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन इसकी तरफ और एक इसकी तरफ। वेरी सिंपल। तो इस तरह से आप कुछ ना कुछ लॉजिक लेते चलोगे तो स्ट्रक्चर बहुत आसान है। नेक्स्ट, ये आप खुद से ट्राई करो। H4P2O7 वेरी सिमिलर टू पायरो। पायरो का मतलब POP बनाया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया और उसके बाद अकॉर्डिंगली मैनेज करो। पहले सभी के स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं और किस तरह के पूछे जा सकते हैं वो भी स्ट्रक्चर। बना? कितने OH बॉन्ड होंगे? एनीवन? 4। 4 आ रहे हैं सभी के? बिल्कुल सही है, 4 इज करेक्ट। हाउ मेनी OH बॉन्ड ऑन ईच फोस्फोरस? 2। वेरी गुड। देखें, H4P2O7 सबसे पहले पायरो आते क्या लगा देना? POP बॉन्ड। तो ये बन गया POP बॉन्ड। और फोस्फोरस के सारे एसिड के अंदर एक कैप होती है, कैप का मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो क्या बच गया, दोनों फोस्फोरस अरेंज हो गए, 3 ऑक्सीजन। तो हाउ मेनी ऑक्सीजन लेफ्ट?
4, और 4 ऑक्सीजन क्या बॉन्ड बनाएगी, 4 OH बॉन्ड। अब 4 OH बॉन्ड में से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 2 OH इस पे और 2 OH बॉन्ड इस फॉस्फोरस पे। दैट्स इट, फाइन। लास्ट वन, मेटाफॉस्फोरिक। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, याद रखना बेटा। मेटाफॉस्फोरिक HPO3 होता है, बट ये ट्राइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइमर। ट्राइमर का मतलब हाउ मेनी यूनिट, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट एक साथ एग्जिस्ट करती है। तो आप अच्छे से नोट करके लिखें, एग्जिस्ट इन ट्राइमर, एग्जिस्ट इन ट्राइमर मतलब HPO3 होल थ्राइस, HPO3 होल थ्राइस ट्राइमर की फॉर्म में। और याद रखना इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इट इज हैविंग अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। डन। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 3 फॉस्फोरस 3 ऑक्सीजन, एक साइकिल बना दी 6 मेंबर की, 3 फॉस्फोरस 3 ऑक्सीजन। डन। नाउ ऑन ईच फॉस्फोरस 1 डबल बॉन्ड एंड 1 OH। हर एक फॉस्फोरस पे एक डबल बॉन्ड और एक OH, एक डबल बॉन्ड एक OH, लाइक दैट। दैट्स इट। तो इस तरह से आप सीक्वेंस याद रखो कि कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहले 6 मेंबर की रिंग बनाई जिसपे 3 फॉस्फोरस और 3 ऑक्सीजन रखे। उसके बाद हमने क्या किया, हर एक फॉस्फोरस पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया और हर एक फॉस्फोरस पे एक OH बॉन्ड। एनी डाउट अप टू दिस? ये क्लियर हुआ सभी को? तो ओवरऑल हमने 10 to 11 स्ट्रक्चर देखे हैं और ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से याद रखने हैं। और फॉस्फोरस में जो लॉजिक मैंने बताए हैं आप उनको यूज करें, कभी भी स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले H3PO2 PO3 और PO4 इनका एक साथ याद रखना है। इसके बाद पायरो में क्या लॉजिक है, COP बॉन्ड बनाना है। डन। और पायरो का फॉर्मूला कैसे रिलेट करते हैं, 2 ऑर्थो एसिड में से क्या निकालते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। डन। और मेटाफॉस्फोरिक एक ट्राइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर 6 मेंबर की रिंग होती है with 3 phosphorus and 3 oxygen, and on each phosphorus there is one multiple bond along OH bond. Fine. अब देखो क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। सबसे सिंपल, बिल्कुल आसान। डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन। एक्चुअली होता क्या है कि फॉर्मूला आपको मिले तो आप बहुत आसानी से बता पाओगे, इजंट इट? यदि आपको नेम मिल जाए तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलता, इस तरह से नेम गिवन होगा। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन फोस्फेनिक एसिड। सेकेंड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ COP bond, number of POP bond in trimer of HPO3. Question number 3. Third question, number of pi bond in the structure of pyrophosphoric acid. ये करो, फिर एक और क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट वन, एक बार आप तीनों क्वेश्चन लिखिए फिर 1 by 1 लिखिए।
बताइए फर्स्ट वन, फोस्फेनिक एसिड में फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +1। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। फोस्फेनिक एसिड क्या होता है? H3PO2। डन। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको एक्स एज्यूम कर लो, फोस्फोरस का एक्स मान लो। तो कंपाउंड के अंदर एल्जेब्रिक सम क्या करते हैं? 0 3 हाइड्रोजन 3 इंटू +1 1 फोस्फोरस 1 इंटू एक्स +2 इंटू हाउ मच? ऑक्सीजन के केस में क्या करते हैं? -2। so it is -2, it is going to 0, then x equal to +1। so फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया +1। सेकंड का ऑर्थोफॉस्फोरस का +5, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, +5 इज करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑर्थोफॉस्फोरिक क्या होता है? H3PO4। फॉस्फोरस का निकालना है, उसको क्या एज्यूम कर लेंगे? x, तो लेट इट बी x। so 3 into hydrogen 3 into +1 plus how much phosphorus? 1 into x plus 3 oxygen 3 into -2 sorry 4 oxygen 4 into -2, so +3 -8 is -5, so x is going to +5 is correct answer। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट 6, इसका आंसर फिर से चेक करो, 3 इज करेक्ट एग्जैक्टली। number of POP bond in the trimer of HPO3, very good, 3 is correct answer। क्लियर? तैयार है सभी के? इसका ट्राइमर जल्दी से बनाओ, एक बार खुद से बनाओ बिना देखे। ट्राइमर का मतलब HPO3 होल साइज। कैसे बनाना था? 6 membered ring with 3 oxygen and 3 phosphorus, on each oxygen 1 multiple bond and 1 OH bond। तो हर एक फॉस्फोरस पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH लगा दो। फाइन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसे बॉन्ड जहां पे फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस हो, तो बताओ कितने ऐसे बॉन्ड हैं? दैट इज POP number 1, this is POP number 2, next is POP number 3। अच्छा, क्या इसके अलावा और पॉसिबिलिटी है? चेक करो, एनी अदर पॉसिबिलिटी? नो? ठीक है, 3 इज करेक्ट। यदि आपको यहाँ पे OPO बॉन्ड पूछा होता, ये कितने होंगे? ये समझ में आया 3 सभी को? POP is 3, 1 POP, second and third। नाउ OPO बॉन्ड फिर से चेक करो, दिस इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है। सिंगल बॉन्ड 6 इज करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड फोस्फोरस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये 6 कैसा है? ध्यान से समझना। 3 तो ये हो जाएंगे OPO एंड दिस इज OPO। नाउ वन मोर पॉसिबिलिटी, OPO। क्लियर? ये भी बनेगा OPO बॉन्ड, दिस वन OPO। क्लियर? तो 2 यहां से बनेंगे, 2 इस फॉस्फोरस से और 2 इस फॉस्फोरस से बनेंगे। तो 2 2 2 4 6 and 3 9 is correct answer। 9 is correct, clear, not 6। is it clear or any doubt? good, very good question। एक बार रिपीट करें, ठीक है। POP समझ में आया सभी को? ये तो क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, POP is 3। now what about OPO? पहले इस रिंग के अंदर OPO बॉन्ड काउंट करो, OPO 1 OPO 2 OPO 3। तो रिंग के अंदर कितने OPO बॉन्ड? 3 बॉन्ड। नाउ रिंग अपार्ट, 1 OPO डन, इसी फॉस्फोरस के साथ OPO बॉन्ड, 2 इस फॉस्फोरस के साथ देखो OPO OPO, इसके साथ भी 2 इस फॉस्फोरस के साथ
OPO OPU, so total 2 2 2 6 and 3 9. Next question. 2, very good, 2 is correct answer, very good. पायरोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 इज करेक्ट. पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या था? H4P2O7. पायरो का मतलब POP, 4 OH लगेंगे इस तरह से. तो आंसर इज ये मल्टीपल बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड. याद है सभी को, दो में से एक सिग्मा और एक पाई होता है. 1 सिग्मा along 1 pi and this is 1 sigma along 1 pi. Fine. Next question. ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके मेडिकल एग्जाम में पूछा जा चुका है. डिटरमाइन द बेसिसिटी, डिटरमाइन द बेसिसिटी ऑफ, एग्जाम के अंदर फॉर्मूला नहीं थे, नेम थे, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ. डिटरमाइन द बेसिसिटी ऑफ हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक एसिड. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डिटरमाइन द बेसिसिटी ऑफ H3PO2, H3PO4 और H3PO3. फाइन. अब ध्यान से समझना सबसे पहले बात कि बेसिसिटी होती क्या है. व्हाट इज बेसिसिटी? बेसिसिटी मीन नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोजन फ्रॉम करेस्पॉन्डिंग एसिड. एक एसिड कितने हाइड्रोजन रिलीज करता है. क्लियर? जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझें तो देखो HCl. HCl क्या देता है? H प्लस और Cl माइनस. तो HCl की बेसिसिटी कितनी हो गई? 1. तो HCl किस तरह का एसिड हुआ? मोनोबेसिक एसिड. इस तरह के टर्म आपने पहले भी सुना होगा, मोनोबेसिक एसिड. नेक्स्ट देखें H2SO4. H2SO4 कितना एसिड देगा? 2H प्लस. तो इसका बेसिसिटी कितना हो गया? 2. तो इसको हम क्या कहेंगे? डाई बेसिक एसिड. 3H प्लस देगा तो ट्राई बेसिक एसिड. तो व्हाट इज बेसिसिटी, उसको आप मेंशन कर लीजिए. राइट डाउन बेसिसिटी, राइट डाउन बेसिसिटी ऑफ एन एसिड. Basicity of an acid. It is the number of H plus ion. It is the number of H plus ion furnished, number of H plus ion furnished by one acid molecule. Number of H plus ion furnished by one acid molecule. Fine. तो ये समझ में आया सभी को कि बेसिसिटी कितनी होती है और कैसे पता करते हैं. नंबर ऑफ H प्लस आयन फर्निश, FUR, फर्निश बाय वन एसिड मॉलिक्यूल. स्पेलिंग ओके. फर्निश मींस प्रोड्यूस करना, रिलीज करना. FURNISH. फाइन. तो ये क्लियर हुआ व्हाट इज बेसिसिटी. अब देखो इन एग्जांपल को H3PO3, 2 और 4. कैन यू टेल मी इनकी कितनी होगी बेसिसिटी? दिस इज रॉन्ग. क्लियर? पहली बार देखने पे लग रहा है कि 3 हाइड्रोजन है तो बेसिसिटी कितनी होगी? 3. बट बेटा याद रखना कि एसिड में सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन ही अलग होता है. ओके, सारे रिमूवेबल हाइड्रोजन नहीं होते हैं. ओनली एसिडिक हाइड्रोजन विल लीव द एसिड मॉलिक्यूल. ओके, और याद रखना एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है? जो कौन से कनेक्टेड होता है? याद है सभी को? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो. क्लियर? अब देखो तीनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी इसका आंसर पता लगेगा. देखें इसका स्ट्रक्चर क्या था? P डबल बॉन्ड O, OH, H, H. इसका स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड O, OH, OH, H. और इसका स्ट्रक्चर क्या था? P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH. फाइन. अब देख के बताओ इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन हैं जितने OH बॉन्ड? 1,
आया समझ में? इसका मतलब इसका बेसिसिटी आप सिर्फ देख के नहीं बता सकते, इसका स्ट्रक्चर से पता करनी होगी। तो इट इज मोनोबेसिक एसिड। तो यदि आप इसका 3 लिखेंगे तो बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। तो इट इज मोनोबेसिक। फाइन। व्हाट अबाउट H3PO3 2? इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन हैं? 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। सो हियर basicity is 2. And what about phosphoric acid? 3. 3 is correct. Very good. 3 is correct. तो ये बात समझ में आई, what is basicity and how it is determined? So basicity is always corresponding to the number of acidic hydrogen. Clear? और याद रखना एसिडिक हाइड्रोजन का ट्रिक क्या होता है? वो हाइड्रोजन जो किससे कनेक्टेड हो? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मेनली। नोट इट डाउन। एनी डाउट अप टू दिस? तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग होता है, बट स्टिल जितने भी लॉजिक्स मैं यूज में लेता हूँ वो सारे मैंने आपसे शेयर किए, तो वो आप अच्छे से याद रखो कि कहाँ कहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। राइट डाउन, determine the basicity of pyrophosphorus acid, second pyrophosphoric acid, pyrophosphoric acid and hypophosphoric acid. pyrophosphoric and hypophosphoric सारे स्ट्रक्चर आपके पास हैं, बताइए जल्दी से। सबसे पहले पायरोफोस्फोरस की बेसिसिटी 2 इज करेक्ट। कितने OH बॉन्ड हैं? 2 OH बॉन्ड। वेरी गुड, 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट पायरोफोस्फोरिक एसिड? 4। पायरोफोस्फोरिक एसिड में कितने OH बॉन्ड थे? 4। तो आंसर इज 4। एंड व्हाट अबाउट द बेसिसिटी ऑफ हाइपोफोस्फोरिक? 4 इज करेक्ट। क्लियर? हाइपोफोस्फोरिक का भी 4 होगा। तो जितने भी OH बॉन्ड होंगे दैट इज करेस्पॉन्डिंग टू बेसिसिटी। फाइन। एक और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था उसको देखें। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2, H3PO3, H3PO4, इनका रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर, विच इज मोर रिड्यूसिंग एंड विच इज लेस रिड्यूसिंग। देखें इसका लॉजिक क्या होता है? रिड्यूसिंग नेचर is directly proportional to number of MH bond. Reducing nature is directly proportional to number of MH bond. MH bond का मतलब central atom और hydrogen bond. Noted? More the number of MH bond, better will be reducing agent. Clear? तो बताओ यहाँ पे M कौन है? Central atom phosphorus. Clear? जिसमें जितने ज्यादा फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो कैन यू टेल मी व्हिच इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट? H3PO, PU2 और 4? PU2 इज करेक्ट। क्लियर? क्योंकि PU2 के अंदर ज्यादा पीएच बॉन्ड है। और व्हिच इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? H3PO4। वेरी गुड। तो इनके स्ट्रक्चर से पता चल रहा है डायरेक्ट। इसमें दो पीएच बॉन्ड हैं, इसमें सिर्फ एक पीएच बॉन्ड है और H3PO4 के अंदर एक भी पीएच बॉन्ड नहीं। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। मोर द नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड, बेटर विल बी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। क्लियर? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 15।
ठीक है। नेक्स्ट इज कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 के कौन कौन से एलिमेंट हमने देखे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, लिथमस। क्लियर। तो हर एक ग्रुप के अंदर बेटा आपको ऊपर के 2 एलिमेंट के कंपाउंड डिस्कस करने होते हैं। क्लियर। दीज आर commonly found and more important. So here we have to discuss the compound of nitrogen and phosphorus. इन तीनों के जो कंपाउंड है वो काफी रेयर हैं and not important. So first of all, we are going to discuss the compound of nitrogen. Heading डालें, write down compounds of nitrogen. कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन का ही डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन इज डाई नाइट्रोजन। फर्स्ट वन इज डाई नाइट्रोजन, दैट इज रिटन एज N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। N2, तो इसका स्ट्रक्चर सभी को पता है। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2। नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? वेरी गुड, ट्रिपल बॉन्ड। एंड हाउ मेनी लोन पेयर? 1 लोन पेयर ऑन ईच नाइट्रोजन। हाँ एग्जैक्टली, ऑक्सी एसिड भी आपको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के करने हैं। क्लियर। और ग्रुप 16 में आपको ऑक्सी एसिड सिर्फ और सिर्फ सल्फर के करने। नेक्स्ट, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच पे ट्रिपल बॉन्ड होता है और दोनों नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर होता है। फाइन। तो जैसा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे, सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमें भी हर एक कंपाउंड को इसी तरह से डील करना है। तो फर्स्ट राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। सबसे पहले देखें, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड। By thermal decomposition of ammonium nitride. So can anyone suggest me the formula of ammonium nitride? Anyone? क्या होना चाहिए अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला? अमोनियम क्या होता है? NH4 प्लस, और नाइट्राइड क्या होता है? NO2 माइनस। NH4 प्लस और NO2 माइनस, क्या कंपाउंड बनेगा? NH4 NO2। क्लियर। तो NH4 NO2 इज अमोनियम नाइट्राइड which on thermal decomposition. What is meaning of thermal decomposition? हीट करके डिकम्पोज करना, मतलब यहाँ पे आप डेल्टा लगा दो। दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। वेरी सिंपल। इसमें क्या करेंगे, आप जितने वाटर मॉलिक्यूल निकल सकते हैं उनको रिमूव करेंगे। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन की मदद से कितने H2O बनेंगे? 2 बनेंगे, इजंट इट? 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन की मदद से 2 H2 बनेंगे। 2 H2O बना दिए। अब देखिए क्या बचा, 2 नाइट्रोजन बन रहे हैं, दैट मींस N2, दैट्स इट, N2 प्लस 2 H2O। अच्छा, इस रिएक्शन की मदद से एक और रिएक्शन हम सीख सकते हैं। मान लो अमोनियम नाइट्राइड की जगह नाइट्रेट होता, ये बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है। तो इसमें भी सेम लॉजिक लगा दो। NH4NO2 is ammonium nitrite, NH4NO3 is ammonium nitrate. Again same logic, जितने H2 अलग हो सकते हैं करो और बाकी यूनिट बना दो। So again with the help of 4 hydrogen and 3 oxygen, how many maximum H2 can form? Very good. Again 2 H2 बनेंगे। ऑक्सीजन एक एडिशनल है बट उतने हाइड्रोजन नहीं है। So again how many H2 can be formed? Now interestingly, what is left here? क्या क्या बच रहा है यहाँ पे? 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या बन जाएगा? N2O. That's it.
डन। ये काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है अमोनियम नाइट्राइड और अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। तो इनमें सिर्फ आप एक ही लॉजिक याद रखो, वॉटर मॉलिक्यूल अलग करो और जो बच्चा है प्रोडक्ट बन जाएगा। रिपीट। N2 का स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर वैसे ये अलग से ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सेपरेट टॉपिक है, बट आप यहाँ पे लिखिए N2O का स्ट्रक्चर दिस वन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O। क्लियर? व्हाट इज नेम ऑफ N2O? कल बताया था। N2O और NO दो चीजें हमने डिस्कस की थी, जो न्यूट्रल ऑक्साइड थी नाइट्रोजन की। NO क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये क्या था? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका एक और नाम बताया था आपको, लाफिंग गैस। वेरी गुड, लाफिंग गैस। नोट इट। तो आज के लिए काफी हो गया, तो आप अच्छे से पढ़े। देन एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर? एक बार आप देखिए कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क। इसके डाई नाइट्रोजन के 4 to 5 इंपोर्टेंट मेथड हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। एनी डाउट? No, sir. फाइन, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस